नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ और बहुत ही अच्छी व्रत कथा के साथ। तो आज हम बात करेंगे द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के बारे में कि ये कब पड़ रही है और क्या इसकी पूजन विधि है, क्या मुहूर्त है, पारण का क्या समय है, चंद्रोदय का क्या समय, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और व्रत की कथा भी बहुत अच्छी है तो उसे आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तो आइए देर नहीं करते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सभी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गण गणपति नमः। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी इस बार 28 फरवरी को पड़ रही है। इस दिन गणेश जी की पूजा कर भोग लगाया जाता है और आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। इस अवसर पर गणेश संकट नाशनम स्तोत्र का पाठ करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। गणपति बप्पा आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और आपके हर कार्य को बिना किसी बाधा के पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का महत्व, पूजा विधि, कथा, शुभ मुहूर्त और सभी कुछ। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से भी आपके सुख में वृद्धि होती है। आपके ऊपर आए सभी कष्ट संकट बप्पा दूर करते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं गणेश जी पूर्ण करते हैं। आपके घर में अन्न धन की वृद्धि होती है, स्वस्थ रहते, निरोग रहते और सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपको निवेश की योजनाओं में लाभ भी होता है। तो आइए अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी का आरंभ 28 फरवरी 2024 को सुबह 1:53 पर होगा। इसका समापन 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 फरवरी को ही रखा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो पारण है वह 29 फरवरी को किया जाएगा। जिन लोगों को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की पूजा करनी है वे सुबह कर सकते हैं। और संकष्टी चतुर्थी वाले दिन चंद्रोदय का समय भी नोट कर लें। रात में 9:42 पर चंद्रोदय होगा और उसी समय आपको अर्घ्य देना है और पूजा करनी है। आइए अब द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि भी जान लेते हैं। जो लोग व्रत करेंगे वो इस प्रकार से पूजा करेंगे। वे द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की पूजा शुभ मुहूर्त में करें। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करें। किसी एक चौकी पर कपड़ा बिछा ले साफ और उस पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र कुछ भी रख ले आप जो आपके पास है। उसके बाद बप्पा का जल से अभिषेक करें, गंगा जल से। फिर यज्ञोपवीत धारण कराएं, वस्त्र धारण कराएं, आभूषण, फूल, फल, चंदन का तिलक करें गणपति बप्पा को और उनका श्रृंगार करें जो भी आपके पास वस्तुएं हैं उनसे। उसके बाद गणेश जी को अक्षत, पीले फूल, गेंदे के फूल, दूर्वा, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें और मिष्ठान अर्पित करें, भोग लगाएं जो भी आपके पास भोग की सामग्री है। फिर ओम गण गणपते नमः मंत्र का यथासंभव जप करें। 21, 11, 108, 1008 जितना भी आपकी सामर्थ्य है। गणेश चालीसा और संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भी पढ़ें। उसके बाद गणेश जी की आरती करें। दिन भर फलाहार पर रहें। रात के समय चंद्रमा को जल, गंगा जल, दूध गाय का, सफ़ेद पुष्प और अच्छे से अर्घ्य दे। मिलाकर ऐसे अर्घ्य तैयार कर लें और अर्घ्य दे भगवान चंद्रदेव को। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करें। तो ऐसे आपको व्रत करना है। बहुत ही आसान विधि है व्रत की। तो आइए अब जान लेते हैं द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के कुछ उपाय। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र और खाने की वस्तुएं दान करें। और जब आप दूसरे दिन पारण भी करेंगे तब भी आपको ब्राह्मणों को दान करना है। और आप अगर निवेश या बिजनेस में मनचाही सफलता पाने के लिए द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठ के साथ गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से आपको कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी। तो ये हो गए कुछ उपाय। अब हम लोग जान लेते हैं गणेश संकष्टी चतुर्थी जो है वो बहुत ही सुंदर कथा है। तो आइए अब कथा भी सुन लेते हैं।
हाँ दोस्तों, जब भी कथा सुनते हैं तो खाली हाथ कथा नहीं सुनते, हाथ में पुष्प इत्यादि कुछ ले लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन के घर गई, जहां वह संकष्टी चतुर्थी की पूजा कर रही थी और कथा कह रही थी। साहूकार की पत्नी ने कथा सुनने के बाद घर आकर अगले चतुर्थी पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर उपवास रखा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से साहूकार दंपत्ति को पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार का बेटा बड़ा हो गया तो साहूकारनी ने भगवान गणेश से फिर कामना की कि हे भगवान, मेरे पुत्र का विवाह पक्का हो जाए तो वह व्रत रखेगी और प्रसाद चढ़ाएगी। परंतु बेटे का विवाह तय होने के बाद भी साहूकारनी जो थी वो प्रसाद चढ़ाना और व्रत करना भूल गई, जिससे भगवान गणेश नाराज होकर साहूकार के बेटे को शादी के दिन बंधक बनाकर एक पीपल के वृक्ष से बांध दिया। कुछ समय के बाद पीपल के पेड़ के पास से एक अविवाहित कन्या गुजर रही थी। तभी उसने साहूकार के बेटे की आवाज़ सुनी और अपनी माँ को बताया। यह सारी बात जानने के बाद साहूकार की पत्नी ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी, प्रसाद चढ़ाकर उपवास रखा और बेटे के वापस मिलने की कामना करने लगी। भगवान गणेश प्रसन्न हुए और साहूकार के बेटे को वापस लौटा दिया और बड़े धूमधाम से साहूकार ने अपने बेटे का विवाह किया। तभी से पूरे नगर में सभी लोग द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी जो व्रत है वो करने लगे और भगवान गणेश की उपासना करने लगे। तो जैसे गणेश भगवान ने साहूकार और साहूकारनी की इच्छा पूरी की और उनकी सदैव रक्षा की, वैसे ही भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे और सभी की रक्षा करे। ओम गण गणपति नमः। तो सभी को यह कथा पसंद आई होगी। तो इस तरीके की और जानकारी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और फिर से सभी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।